हेलो सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा घर बिल्कुल भी एस्थेटिक नहीं है, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड जो भी आपको ये पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है। वैसे बहुत लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि यहीं से मोस्टली लोग मेरे साथ जुड़े हैं। खैर, तो कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। हाँ, तो मैं आई हुई हूँ सीयू की नानी के यहाँ पे, यानी कि अपने घर पे, अपने मायके में 8-10 दिन के लिए। आज मेरा सेकेंड डे है, मतलब कल मैं आई थी तो कल तो कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, आज मेरा सेकेंड डे है। तो ये मैं पूरे वीक का ही व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता कि मैं पूरा दिन लेके बैठ जाऊँ और व्लॉग शूट कर लूँ, क्योंकि मेरा भी मन नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं पूरे वीक का ही जो क्लिप्स ऐड करती जाऊँगी, ताकि आप लोग भी कुछ ग्लिम्स देख पाओ कि यहाँ पे सब क्या चलता है। अभी मैंने ना नायका का एक हॉल पूरा शूट किया है, तो वो अगर मैं देखो, मैंने वो लिपस्टिक, ब्लश, आईलाइनर, जो भी चीज़ें मैंने मंगाई ना, वो सब का भी मैंने वीडियो शूट किया है। तो पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में भी टैग कर दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। अच्छा लगा मुझे हॉल। बाकी जो भी ग्लिम्स मैं लेती जाऊँगी, आप देखते जाना कि कैसे यहाँ पे मैं दिन निकालती हूँ, क्या होता है, क्या चीज़ें, सब कुछ। अभी मम्मी को एक जगह खाना खाने जाना था, तो मैं भी वहीं गई थी और मम्मी भी वहीं गई हुई है। मैं तो आ गई हूँ खाना खा के। सीयू क्या कर रही है उधर ले जाके आपको बताती हूँ। बाकी जो भी पूरे वीक में व्लॉग बन पाएगा आप लोग देखना। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलो डांस करो, डांस करो बाबू। कहाँ भाग रही हो, कहाँ भाग रही हो? अभी तो आप डांस कर रही थी सबके साथ में। सीयू की 2 छोटी छोटी मासी, एक ये मासी और एक उससे भी छोटी मासी, वो सीयू के मामा। बाकी लोग अभी कोई घर में नहीं है। सीयू इधर बात कर सबसे आगे में। टोगी बैठा क्या बाहर? आप अभी मामा के साथ डांस कर रहे थे ना, करके बताओ ना। क्यों? तो मेरी जान बन गई। कैसे गाती है? कैसे गा? गाओ गाओ गा। तो वो करे, फिर से करो। और ये भी सीयू को पकड़ना रे, ये मेरी है, ये तो दूसरी थी। सीयू को पकड़ना। गाड़ी आ रही। वेलकम बैक सभी को। तो आप सब लोग ना एक क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछते हो कि आपका तो ससुराल मायका इतना पास पास है, तो आपको तो बहुत मज़ा आता होगा। तो देखो, ऐसा मज़ा जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब मज़ा या सज़ा दोनों चीज़ नहीं बोलूँगी, बट देखो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी हो गई ना, मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे अब इतना पास में है, तो जैसे मैं यहाँ पे लोवर टी शर्ट पहनती हूँ, बट वहाँ पे साड़ी चलती है, या फिर सूट भी पहनती हूँ तो सिर ढकना होता है। तो मतलब ऐसा हो गया ना कि ये मेरा मोहल्ला है, मतलब मैं यहीं पर बड़ी हुई, यहीं पर खेला वेला ये वो। बट अब मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ, मतलब मैं इस डेली से भी बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बाहर निकलूँगी तो मुझे सिर ढकना पड़ेगा, या फिर सूट पहन के उसके बाद मैं बाहर निकल सकती हूँ। तो वो चीज़ बहुत ऐसे हो गई, मतलब मैं ना, मतलब यहाँ की होने से ज़्यादा ससुराल वाली हो गई, कि ये मोहल्ला जिसमें मैं बड़ी हुई और मेरा मायका कम और ससुराल ज़्यादा हो गया। यहाँ के लोग भी कि अगर मैं किसी से कुछ बोलूँ भी सही, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ना बोल दे, इधर उधर बात ना हो जाए, ये वो। तो ना मैं कुछ बोलती हूँ और बहुत सारी चीज़ें। बट हाँ, मैंने एक चीज़ हमेशा से क्लियर रखी कि जब से मैं आई ना, तो अगर मैं वहाँ आती हूँ, जैसे दिवाली वगैरह पे आई, तो मैं सिर्फ वहीं रहती हूँ। मैं सिर्फ घर पे एक बार मिलने आऊँगी। अगर मैं यहाँ आती हूँ तो मैं सिर्फ यहीं रहूँगी, मैं उधर नहीं जाऊँगी। ये मेरा क्लियर है। बस बाहर मिलेंगे, मैं धोख दे दूँगी, बस उतना। सीयू जाती है, खेलती है, बट मैं नहीं जाती। और मैं उधर आती हूँ तो मैं इधर नहीं आती। इधर भी बस मम्मी से मिल ली एक बार, बस बस हो गया। तो वो चीज़ मैंने शुरू से क्लियर रखी, और वो इनको भी पता है, मम्मी को भी पता है। तो फिर पता है वो चीज़ ना कन्फ्यूज़न नहीं बनती, और फालतू की फिर वो लड़ाई वाली चीज़ें नहीं होती कि बार बार इधर उधर इधर उधर, या फिर ज़्यादा इधर जा रही है, ज़्यादा उधर जा रही है, वो चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने हमेशा से क्लियर रखी। बट ऐसा है कि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट अब खुद का ही किया हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि बार बार, मतलब अब बहुत सारी चीज़ों में। बट ये है कि हाँ, अब मैं बाहर भी नहीं निकलती, मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं बेटी से ज़्यादा मुझे मतलब बहू की तरह बिहेव करना पड़ता है ना। तो अब बाहर ऐसे कहीं भी खड़े हो, या कहीं भी जा रहे हो, या किससे भी मिल रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, वो चीज़ें मेरे लिए बहुत वो ऐसे हो जाती है। तो ठीक है, मतलब मज़ा भी नहीं, सज़ा भी नहीं, बट हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा आपको। और ये हमारी स्टोरी शायद आप लोग ने सुनी होगी, या गिनती के आप 1-2-3 ऐसे जने जानते होंगे जिनके इस तरह से है कि जैसे ये जो दीवार है ना मेरी, बस यही दीवार पीछे इनकी है, इनके घर की। तो बस ऐसे तो बहुत कम ही ऐसे मतलब लोगों का सिचुएशंस होती है। तो चल रहा है अभी, मतलब मज़ा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे कोई भी मिलता है ना, जैसे कल भी सब बाहर बैठे, तो सब यही पूछते हैं कि सीयू हमको नानी बोलेगी या दादी बोलेगी। सब बोलते हैं अगर तुमको दादी बोलेगी तो तेरी नानी नाराज़ हो जाएगी, तो हमें नानी बोलेगी तो तेरी दादी नाराज़ हो जाएगी। तो फिर सब बोलते हैं एक काम करना, तो हमें दादी नानी दोनों बोलना। तो सीयू के लिए भी मतलब हर रिश्ता ऐसा होता है कि तो हमें ये भी बोलना, तो हमें ये भी बोलना।
तो चल रहा है मज़ा, मतलब इंटरेस्टिंग है स्टोरी, अब क्या कर सकते हैं। मामा तेरी पोटी साफ करेंगे, आ जा। मामा तेरी पोटी उठाएंगे, माधव जाओ। काम करेगा ना थोड़ा सा सीयू का, जाओ जाओ थोड़ा सा काम करो सीयू का। सीयू ने सब जगह पोटी कर दी है। मम्मी उठाओ ना, मम्मी आप उठाओ ना, मम्मी पोटी उठाओ, उठाओ ना यार, कोई भी नहीं उठाता है। देखो ना गाइस, पोटी सुसु के काम खुद को ही करने पड़ते हैं, भले ही कोई कहीं भी रख ले, पर पोटी सुसु के आप ही को करने पड़ेंगे। Siyu, what is this? You didn't understand that this is not a perfect place for doing potty, है? Why are you crying? है? Here Nani is showing this thing. हाँ, नानी चिल्ला रही है अब, है? You didn't understand? This is not a place for doing potty. है? How old are you? How old are you? After 6 months you completed 2 years of your birth and you still doing potty here? है? Very bad. सीयू, ए सीयू इधर आ, पहले ये बताओ सीयू, पहले ये बताओ ये कौन है? ये कौन है? माँ है। मासी नहीं, माँ है। ये कौन है? इसका माँ। और ये कौन है? ये कौन है? ये मामा। और ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मैं कौन हूँ? ये कौन? मैं कौन हूँ? नानी। ओ सब पता है, सीयू को सब पता है। सीयू की मासी आई क्या? तेरी दादी का घर कहाँ है? तेरी दादी का घर कहाँ पे है? क्यों? दादिया कहाँ है? दादिया दादिया ही बोलती नहीं, दादिया बोलती है। हाँ मामा है ना, सीयू के साथ रील बना रहा है। बताओ मेरा थोड़ा बहुत असर तो हो ही गया है कि मामा भी रील पे उतर आया है। वो देखो भाग गया, मामा पीछे चला गया, पता है पीछे चला गया। मैं ना इसमें ज़रूर ऐड करूँगी उससे लेके कि उसने क्या रील बनाई है। वो निकल लिया, कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया है, बट मैं ज़रूर उससे लेके ऐड करूँगी कि उसने क्या रील बनाई है। सीयू पता नहीं कहाँ ले गया है। कि जब तक सीयू रोएगी नहीं ना, वो रील कंप्लीट नहीं होएगी कि मतलब मैं बहन के बच्चे को डरा रहा हूँ कि उसने मुझे बहुत तंग कर दिया है। देखो अंधेरे में लेके गया होगा, बेचारी छुरी को डराएगा वो जरूर। सी कहाँ ले गया हो? अरे वाह, हो गया पचका। सीयू नहीं रोई, नहीं रोई सीयू, क्यों नहीं रोई सीयू? उसने सोचा तू तो मामा है, तेरे से क्या रोना। नहीं रोया, नहीं रोया, नहीं रो के बताया आपने मामा को। मेरे को यही लगा, मेरे को तो अंधेरे में ले जाके जरूर इसको डराएगा कि क्या रील बना रहा है। ये तो हंस के दौड़ते हुए कि कोई बात नहीं, मेरा अच्छा है ना, छोरी डरती नहीं है। सीयू स्ट्रांग है क्या? किस सीयू? हाँ देख ले, हाँ कर दिया उसने। स्कूल में सब बच्चों से मैं इसमें करा नया है ना खाना। शैलेंद्र क्या नाम है उन्होंने गाया? नागमणि बनी थी सीवी, नारंगी बनी अच्छी लग रही थी। एक्सप्रेशन दे रही सीयू भी। गाड़ी में नहीं लगती, गाड़ी में ठंड थोड़ी लगती है। पे के आप खोलोगे अभी कांच तो लगेगी। अच्छा ही ना मातरी में तो ऐसी लगवाओ तो धूप आ जाएगी। दोनों बनाते हैं, बड़ी और हरी। हंस के एक दिन और बिखा जाए बस इसमें। हंस के क्या खाना है? चलो धोख दे दो, गगा के धोख दे दो। लड़ कितनी थी आपस में? हाथ जोड़ लो। सारी है, अब तो नहीं बोलेगी। गग्गा बताओ। ये देखती है शनि मंदिर में भी देखे तुम्हारे क्यों? दे दो। जय गौ माता। इससे बार बार दिला तुम देती अरे मंदिर दूर है। चलो पास पास चलो। चलो चल चल बेटू, आगे चलते जाओ।
के साथ पूरी पोपट हो गई। सावलिया जी के मंदिर में दर्शन बंद हो गए क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लगता और इतने रश में दोबारा घुस नहीं पाए सीओ को लेके, तो वहाँ दर्शन हो नहीं पाए। फिर हम लोग चित्तौड़ का किला देखने गए तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन है क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है 25 दिसंबर, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है सब जगह की मतलब भीड़ में घुसना, बच्चों के साथ जाना, सच में अब कहीं भी जाओ ना तो इतनी भीड़ होने लगी ना, इतने लोग मिलते हैं, फिर हम भी भीड़ ही बना रहे हैं। तो इसीलिए अभी तो यहाँ सोई हुई और हम लोग चाय पीने रुके हुए हैं। फिर उसके बाद में बस घर पहुँचेंगे, शाम तक घर पहुँच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, 2-3 घंटे का ही रास्ता है चित्तौड़गढ़, अगर जिन जिन लोगों को पता हो तो बस वहाँ जाएंगे। और बस मेरे पास भी अब 2-3 दिन है, मैं 28 को वापस निकल जाऊँगी, इसके पापा आ जाएंगे, उसके बाद मैं 28 को वापस घर चली जाऊँगी। एक्चुअली मेरे पापा ना पार्टी दे रहे हैं, पार्टी मतलब दाल बाफले वाली पार्टी। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि मेरे पापा ने मतलब ऐसे मन्नत बोल रखी होगी, एक माता जी का मंदिर है हमारे यहाँ, वहाँ पे, तो बस वहीं पे दाल बाफले की पार्टी होगी। तो बहुत सारे लोगों को बुलाया से 100-150, तो बस 28 को पार्टी होगी, ये भी आएंगे, अटेंड करेंगे। उसके बाद में 28 की शाम को हम लोग निकल जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है, 28 दिसंबर को रिटर्न इंदौर, फिर इंदौर के व्लॉग्स दिखेंगे। बाकी ये वाला व्लॉग तो मैंने पूरे वीक का आपको बोला था कि मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि एक दिन ऐसा नहीं होता कि मैं ध्यान रखूँ और शूट करती जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे। और फिर मुझे याद भी नहीं रहता कि ऐसा ऐसा बनाऊँ, जैसे जैसे याद होता है वैसे वैसे बनाती जाती हूँ। तो चलो अभी तो हम लोग घर जा रहे हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर निकलते हैं। मैं और मेरी बहन यहाँ पे क्या आते हैं, हम लोग का ना डेली कहीं ना कहीं जाने आने में मतलब पूरा टाइम चला जाता है। कल हम लोग घूमने चले गए थे, आप लोग को पता है, और आज अभी मेरे भाभी ने हमें खाना खाने के लिए बुला लिया है। कल मेरी मामी जी मतलब मेरे घर के इधर सामने ही रहते हैं, मतलब पहले वो यहाँ नहीं रहते थे, मतलब मम्मी ने आमने सामने शादी नहीं करी है वो पहले कहीं और रहते थे, फिर वो यहीं पे शिफ्ट हो गए। तो मेरे मामा, नानी जी, मामी जी यहीं रहते हैं, तो उनने भी कल खाने के लिए बुला लिया है, तो कल उनके यहाँ जाना है। परसों मैंने आपको बताया था पापा ने एक पार्टी रखी है, तो वो अटेंड करके शाम को निकल जाऊँगी। तो मतलब पता ही नहीं चला, आज मेरे को लग भी नहीं रहा कि मेरा 8वां दिन हो गया, मेरा 8th डे हो गया, और पूरा टाइम मतलब 8 दिन ऐसे निकल गए। और बस कल का और दिन बचा है, कल का भी ऐसे ही निकल जाएगा, गेस्ट वगैरह भी कोई आ ही जाएगा। और फिर परसों का दिन तो बस पूरा दिन वहीं हो जाएगा, और शाम को बस घर आऊँगी और निकल जाऊँगी। तो मतलब फाइनल अभी पूरा हफ्ता, पूरा 8 दिन निकल गए हैं और कुछ भी पता नहीं चली है। तो अभी भी मैं बस रेडी हुई और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, खाना खाएंगे और करेंगे, तो वहीं शाम ही हो जाएगी हमको। शाम को आएंगे, बस थोड़ा टाइम मिलेगा, फिर कल सुबह वापस वही। तो ठीक है, ऐसे करके वैसे आप लोग रिलेट, आपको पता ही है कि कैसे मतलब घर पे आते हैं तो भले 10 दिन और 15 दिन और ऐसे ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कैसे पूरा दिन बीत गया और सब हो गया। खैर अभी ये वाला व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ आई थिंक, क्योंकि अभी ऐसा कुछ ऐसे दिखाने को है नहीं। परसों वो सब है तो वहाँ पे तो कोई मेरे साथ शूट वूट कर नहीं पाऊँगी, और पूरा घर का जितना हुआ मैंने ले लिया पॉसिबल। यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई है, जो भी थोड़ी बहुत मस्ती है, ये वो सब मैंने ले लिया है ऑलरेडी क्लिप्स में। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, और ताकि मैं इसको जल्दी से अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को याद आया कि मुझे फ्राइडे को अपलोड करना था, और फिर मेरे को अभी ध्यान आया कि आज तो फ्राइडे हो गया और अभी तक तो व्लॉग मेरा पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो फिर मैं अपलोड कब करूँगी। तो इसलिए मैं आज इसको अब ट्राई करूँगी। आज तो क्या ही होएगा मेरे से, कल वल या पॉसिबल हुआ तो जैसे ट्राई करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर आप डायरेक्ट न्यू ईयर पर देखोगे, अगले साल मिलेंगे हम लोग, अगले साल वीडियो देखोगे आप, लॉन्ग वीडियो। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा जैसा भी व्लॉग मैंने शूट किया है, जो भी मैंने आपको बताया है, और आपको सब कुछ देखना अच्छा लगता होगा। अगर यहीं तक आप आए हो, मतलब यहाँ तक अगर आपने व्लॉग को देखा है, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके तो ज़रूर ही जाना कि कैसी लगती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर न्यू व्लॉग के साथ में, और इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और चलो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।